कीर्तन गाने वालों ने बड़ी मस्ती में कहा जब रहना ही पड़ेगा तो क्यों न ताली बजाकर कीर्तन गा करके रहने। बोलो रामचंद्र भगवान। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए यज्ञ भगवान की। तुम्हें पा जाऊं मैं मेरा हे प्रभु मेरा निश्चय बस यही बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। हरि बोल। जग मेरा जग में जो रहूं ऐसे रहूं जो जल के बीच कमल रहता। जो रहेगा ऐसे रहूं जो जल के बीच कमल रहता। जग में जो रहूं तो
कहावा आरती हरन वेद जस गावा जो प्रभु माता सती कहते हैं प्रभु तो मैं दीनाया करऊं कर जोरी छोटा ही पेगी बेहया जैसे ही राम नाम भगवान शंकर के मुखारविंद से निश्चित हुआ, माता सती के श्रवण में पहुंचा, दौड़ करके सती भगवान शंकर के पास आई। जाकर के भगवान शंकर के समक्ष बैठना चाह रही थी। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान ने भगवती के लिए अपने सन्मुख आसन बिछाते हुए और सती से कहा बैठिए। भगवती भगवान शंकर के सन्मुख बैठी, सती ने कुछ कहा नहीं। भगवान शंकर सती को देखकर ही समझ गए कि सती बहुत दुखी है, सती के मन में बड़ी पीड़ा है, सती के मन में बड़ी व्यथा है। यह जानकर भगवान शंकर ने भगवती को भगवान की कथा सुनाई, क्योंकि इस संसार में जीवन की व्यथाओं को दूर करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है भगवान की कथा। शरीर में यदि इस प्रकार की कोई पीड़ा हो तो शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए हम औषधि का सेवन करते हैं, दवा का सेवन करते हैं। और भगवान की कथा जो है इसको संतों ने और शास्त्रों ने महा औषधि कहा है, ये महौषधि है। गोस्वामी जी लिखते हैं विबुध वैद्य भव भीम रोग के, ये विबुध वैद्य भव भीम रोग के। भव नाम संसार का है, संसार के रोग का ये महा औषधि है भगवान की कथा। कथा में इतनी सामर्थ्य है सज्जनों, ये भव रोग को मिटाती है। अब भव का रोग क्या है? तो कहते हैं संसार में जो कोई वस्तु है, हर वस्तु में कोई ना कोई दोष छिपा हुआ है। संसार की हर एक वस्तु में कोई ना कोई दोष दुर्गुण छिपा है। क्यों? क्योंकि संसार बना ही दोष और गुण से है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुणों से मिश्रित करके, गुण अवगुणों को मिला करके ही दुनिया बनाई गई। तो दुनिया की ऐसी एक वस्तु नहीं जिसमें कोई गुण न हो, और दुनिया की ऐसी कोई एक वस्तु नहीं जिसमें कोई दोष न हो। दोष गुण से समन्वित संसार है। इसलिए संसार की हर वस्तु में कोई न कोई परेशानी है, और यही भव रोग को मिटाने का काम करती है भगवान की कथा। और इसलिए भगवान शंकर ने भगवती को कथा सुनाना शुरू कर दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान शंकर भगवान की कथा कहने लगे। जैसे ही कथा शुरू हुई तो गोस्वामी जी की पंक्ति है, भगवान की कथा में वही आते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो।
भगवान की कथा वही सुनते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती, कथा सुनने यज्ञ मैदान तक आना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही यज्ञ मैदान में प्रवेश करते हैं तो बढ़िया मिठाई जलेबी के दुकान में बैठ के जलेबी खाते, वहीं से लौट जाते हैं। बोलो शंकर भगवान। बीच ही से महाराज लौट जाते हैं। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, अति कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। महाराज बीच में ही लौटना पड़ जाता है। कथा में बाधाएं बहुत आती हैं, कथा श्रवण करने में बड़ी बाधा है। और देखो संसार की विडंबना, आप यदि सिनेमा देखने जाओ तो घर वाले टोकेंगे नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए। लेकिन आप यदि कथा सुनने चले गए तो घर वाले पूछेंगे अभी से? अरे बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने के समय है, अब ये कथा वथा में कहाँ से? ये सब बाधाएं हैं कथा की। भगवान शंकर ने जैसे ही कथा शुरू किया, लगे कहन हरि कथा रसाला, कथा शुरू हुई, मंगलाचरण किया, कीर्तन किया। अब जैसे ही भूमिका तैयार की, अब लगा कि कथा शुरू होगी, अब इसी में बाधा आ गई। बाधा क्या हो गई? उसी समय देवताओं ने प्रजापति नायक का पद दक्ष को दिया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ने कीन प्रजापति नायक, दक्ष को प्रजापति का पद मिला। और दक्ष ने कहा कि भाई हम प्रजापति बने हैं तो अब हम एक यज्ञ करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं संसार की बड़ी विडंबना है महाराज। संसार में जब मनुष्य को कोई बड़ा पद मिल जाता है, बड़ा किसी भी प्रकार से वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति के मन में आप देखें, देखो संसार में धन बढ़े, संसार में पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, तो करना क्या चाहिए? बोले धन जब बढ़े तो खूब दान करो, लोगों की सेवा करो। पद प्रतिष्ठा बढ़े तो जितना हो सके अपने समाज के मंगल के लिए कार्य करो। लेकिन लोग करते क्या हैं? बोले बड़ा पद मिल गया तो सबसे पहले अपने दुश्मन से बदला लेते हैं। बोलो शंकर भगवान। और इसी में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। दक्ष को जैसे ही प्रजापति नायक का पद मिला तो प्रजापति नायक बनते ही दक्ष के मन में हुआ कि क्यों ना शंकर जी के विरोध में यज्ञ करते। और शास्त्र कहते हैं कनखल क्षेत्र में दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इधर कथा शुरू हो रही थी, उधर यज्ञ शुरू हो गया। और महाराज जी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान को न्योता ही नहीं दी। तो जिनको निमंत्रण मिला था वे निमंत्रण पाकर के सब परिवार यज्ञ में भाग लेने पहुंचे। अब जा रहे थे तो कहते हैं कि भगवती सती ने विमानों को जाते देखा। इंद्रादि देवता अपने अपने विमान पर बैठ करके पत्नी सहित, परिवार सहित, बच्चों के सहित जा रहे हैं। भगवती सती ने देखा ये अरे फला जी जा रहे हैं, फला जी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कथा के बीच में ही शंकर भगवान से सती ने पूछ दिया, महादेव। शंकर भगवान बोले क्या बात है? और सती ने कहा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने भगवती सती से कहा आप जो जा रहे हैं वो जाए, और जिनके यहाँ जा रहे हैं उनका सत्कार करें। हमें न तो जाना है न हमें बुलाया गया है, आप तो बस अपना काम करो, कथा सुनो। सती ने फिर पूछा महादेव बताइए, हम आप तो सर्वज्ञ हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? भगवान शंकर ने सती के बार बार पूछने पर कह दिया, देवी ये सब आपके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। आपके पिता महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं।
सबको निमंत्रण देकर के बुलाया है और ये सब उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा तो हम कब चलेंगे? शंकर भगवान ने कहा चलते तो पर निमंत्रण नहीं, चलते पर निमंत्रण नहीं। सती ने कहा महादेव, क्या यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान में जाने के लिए भी निमंत्रण की अपेक्षा रखी जा सकती है? भगवान शंकर ने भगवती सती से कहा आपने बहुत सुंदर बात कही। हे सती, शास्त्र कहते हैं माता पिता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ यज्ञ आदि भगवत कार्य में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सूचना मिलते ही आप वहां पहुंचो, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, ये शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र कहते हैं हे सती, हे जगत मित्र प्रभु पितु गुरु चाहिए बिनु बोले न सुनिया। जगत मित्र प्रभु पितु गुरु बिल्कुल भी आप निमंत्रण की अपेक्षा न करें, आप सूचना प्राप्त होते ही वहां जाइए, यह आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। सती ने कहा तो हमें चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा सती से देवी, परंतु इसके साथ एक और बात शास्त्र कहते हैं। मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ भगवत कार्य में इत्यादि आयोजन में बिना बुलाए जाना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन जाने से पहले एक बार समीक्षा जरूर कर लेना, विचार कर लेना, क्या आप जहां जा रहे हो वहां कोई आपका विरोधी तो नहीं आया है? आपसे जिसने शत्रुता मान रखी हो अथवा जो आपका दुश्मन हो वो भी तो वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि आप मित्र के यहाँ गए, अपने मित्र के यहाँ शादी विवाह के फंक्शन में, और उसी में आपका कोई पुराना बैरी मिल गया। पहले से दुश्मनी थी, वो दाग में था, मौका मिलेगा तो बदला लेंगे, और आप विवाह में गए थे, अब वहां आपका दुश्मन मिल गया, उसने योजना बनाई थी और उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो भैया मित्र का कार्यक्रम तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं हे सती, बिना बुलाए इन सब जगहों पर जाइए, पर जाने से पहले इतना जरूर विचार कर लीजिए कि कोई अपना बैरी, अपना शत्रु, अपना कोई दुश्मन वहां तो नहीं है। दुश्मन जहां हो वहां नहीं जाना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, भगवान शंकर कहते हैं ऐसे जगह पर भूल कर भी मत जाओ वहां जहां पर आपका कोई शत्रु हो। शंकर भगवान ने जब यह कहा तो सती माता ने कहा पर हम यज्ञ में जाएंगे तो वहां हमारा कौन है शत्रु? शंकर भगवान ने कहा कहना तो नहीं चाहिए, परंतु हे सती, यज्ञ करता ही आपके पिता जो दक्ष है ना, उन्होंने ही शत्रु मान लिया। भगवान शंकर ने कहा हे सती, मैंने आपको आज तक यह बात नहीं बताई। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में आप
आपके पिताजी से मेरा कहा सुना हुआ। ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी थी, सभी देवता उपस्थित थे, शंकर भगवान बैठे थे। शंकर भगवान तो एक एक पल भगवान के सुमिरन में बिताते हैं। दक्ष प्रजापति नायक थे, प्रजापति महाराज पधारे तो शंकर भगवान बैठे हुए थे समाधि में। दक्ष को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो दक्ष ने भगवान शंकर के साथ साथ शंकर जी के गणों को उटपटांग कहना शुरू कर दिया कि ये भूत प्रेतों के बीच रहने वाला देव समाज में आकर बैठ जाता है, ये तो बिल्कुल अयोग्य है, अपात्र है, ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं, इसका उठना बैठना, इसके चाल चलन बिल्कुल पशुओं के जैसे हैं, ये भूत प्रेतों के बीच रहता है, पिशाचों के साथ घिरा रहता है, अभद्र इसका रूप है, अभद्र इसकी क्रियाएं हैं, इसको देव समाज से वंचित किया जाता है। भगवान शंकर के गण नंदी ने जब यह सुना तो नंदी को बड़ा कोप हुआ। नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष को, बड़ा मैं करता है, तुम्हें तुम्हारे पद का बड़ा अभिमान है, तो हे दक्ष मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा सर अति शीघ्र कटने का होगा। दक्ष ने भी भगवान शंकर के गणों को श्राप देते हुए कहा, हे शिवगण, आने वाले कलिकाल में आप जितने हो वे सब भक्षा भक्ष खाने पीने वाले हो जाएंगे। ऐसा शाप दक्ष ने, और तभी से शंकर भगवान से दक्ष ने विरोध माना। सती ने भगवान शंकर से कहा था आपकी उनसे दुश्मनी है, आपका उनसे झगड़ा है। शंकर भगवान ने कहा मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। बात हुई, बात मैंने आपको बताया भगवान शंकर कितने सरल हैं, आप देखिए भगवान शंकर कितने सहज हैं। ससुर जी से झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, घर आकर शंकर भगवान ने सती को बताया। अब विचार करना, आजकल का कोई व्यक्ति हो, अब बाजार में उसके ससुर जी दिख जाए और ससुर जी से किसी कारण में झगड़ा होगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? घर आकर के पहले पत्नी को ही निकालेगा, तुम्हारे बाप ने हमारी बेइज्जती की, भागो। तो भगवान शंकर का जीवन आप देखें कितने दयालु हैं। भगवान शंकर को दक्ष ने इतना कुछ कहा, पर शंकर भगवान ने बिल्कुल भी सती को बताया ही नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन आज भगवान शंकर कहते हैं, हे सती मेरा किसी से विरोध नहीं है। इतना होने के बाद भी यदि वो निमंत्रण देते तो मैं जाता, लेकिन उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और देखो मैंने तो तब की बात तब ही भुला दी, लेकिन आपके पिताजी आज तक वो बात मन में लेकर ढो रहे हैं। और ये सती, हमने सोचा था कि पुत्री के प्रेम में पड़कर आपके पिता मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आपके पिताजी हमारी शत्रुता के कारण आपका प्रेम भी भूल गए। इसलिए हे सती, जिनका यज्ञ उनका मंगल हो, और जो जा रहे हैं उनका मंगल हो। आप तो बस कथा सुनो। कहते हैं अब सती का मन कथा में लग ही नहीं रहा। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, बीच बीच में सती कहती थी मैं तो हरा जी भी जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले हाँ अच्छा कथा सुना। फिर दो बात भगवान शंकर कहते हैं और फिर सती कहती है। तो देखिए निमंत्रण तो पिताजी ने भेजा हुआ है, और देखिए बेटी का पिता के प्रति स्नेह मानस को जीवन दर्शन है। भगवती सती ने कहा है महादेव पिताजी ने निमंत्रण भेजा होगा, पहुंचा नहीं है। हो जाता है रास्ते में कार्ड पहुंचाने वाले इधर उधर कर देते हैं।
भगवान शंकर ने सती की स्थिति समझी, इनका मन है जाने का। कही देखा हरि जतन बहु, रहई न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विराटी त्रिपुरा। भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाने की कोशिश की कि रहो रहो, उनको मत जाओ, मन से बात निकालो, पर सती तो बार बार वही यज्ञ की चर्चा। तो शंकर भगवान ने 2-4 गणों को साथ में दिया और कहा इनको ले जाओ और इनको सकुशल लेकर के आओ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर के यहाँ से सती चली पिता के यज्ञ में। अब यहाँ दक्ष की व्यवस्था देखिए, यज्ञ के लिए बड़ी व्यवस्था, सभी देवता उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ दक्ष ने सबको यह आदेश दे रखा है कि कोई भी शंकर का सम्मान न करे, क्योंकि मेरे यज्ञ का उद्देश्य ही शिव का अपमान करना है। मैं यज्ञ इसीलिए कर रहा हूं कि शंकर को देव समाज से बिल्कुल बाहर किया जाए। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने अभिमान, अपने पद के अभिमान को पुष्ट करने के लिए दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। हमारी आपकी भी भावना कभी कभी इसी प्रकार की हो जाती है। कई बार हम लोग धार्मिक कार्यों को भी अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक कोई आदमी वो भगवान की भक्ति कर रहा था, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो, वरदान मांगो, क्या बात चाहिए? उसने कहा जो मांगूंगा सो मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि जो मांगोगे सो मैं दूंगा, लेकिन एक बात है। हाँ क्या? बोले तुम जितना मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगुना मिलेगा। महाराज उसने जो जो मांगा भगवान ने उसको दिया, लेकिन उसके पड़ोसी के पास उसका डबल मिला। इसने मांगा कि हमारे पास एक मकान हो, वचन के अनुसार पड़ोसी को 2 मकान मिल गए। महाराज इस प्रकार से सब कुछ धन धान्य भर गया। फिर उस आदमी के मन में आया, बताओ तपस्या मैंने की, भगवान को खुश मैंने किया, और मुझसे डबल तो मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। तो उसने भगवान से मांग लिया, हे भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसके घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं। फिर इसने कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। इसकी एक गई, पड़ोसी की दोनों गई। अब कुछ दिन बाद पता चला पड़ोसी कुआं में डूब करके मर गया। तो कई बार भगवान की पूजा का भी हम, भगवान के भक्ति का उपयोग भी व्यक्तिगत अभिमान की पुष्टि के लिए करते हैं, और जबकि ये बिल्कुल अनुचित है। पूजा पाठ यज्ञ धर्म कर्म ये सब करने का आप तभी पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे, बोले जब करते समय आपके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हो। आजकल कई बार लोग कहते हैं भगवान तो सुनते ही नहीं। बोले भगवान क्यों नहीं सुनते? बोले पूजा करने वाला भगवान के लिए तो कर नहीं रहा, वो तो इसलिए कर रहा है कि हमारे पड़ोसी का नुकसान हो, हमको हमारा अभिमान मजबूत हो। आयोजन का उद्देश्य यदि अहंकार की पुष्टि है तो विनाश निश्चित है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। केवल अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं। दक्ष का यज्ञ इसीलिए हो रहा है कि शिव जी का अपमान है। इसलिए दक्ष ने कह रखा है कि कोई भी शिव का सम्मान नहीं करेगा,
गलती से किसी ने यदि शिव का सम्मान किया, मैं उसको दंड दूंगा। सती पहुंची। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती जब पिता के घर पहुंची हैं तो दक्ष के आदेशानुसार किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। पूछा चाचा, एक दक्ष की पत्नी प्रसूति माता बहुत अच्छा किया, चली आई। कहते हैं सादर भल ही मिली एक माता, बाकी तो किसी ने सती से हाल भी नहीं पूछा, और पूछना तो दूर, जले पर नमक छिड़कने वालों की कमी नहीं है संसार में। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जिन बहनों के साथ सती का बचपन बीता, सती खेली कूदी पली बढ़ी बड़ी हुई, वो सती की बहनों ने जब सती को देखा तो देख करके सती का मजाक उड़ाने लगी। सती को ऐसी बात कहने लगी जैसे सती को कष्ट हो। संत कहते हैं, किसी बहन ने कहा सती से, अरे तुम्हारे पतिदेव बिल्कुल निकम्मे थे, कुछ करते वर्ते नहीं थे, कोई बिजनेस शुरू किया कि नहीं किया, जबकि सबको मालूम कि शिव क्या है। अरे वो नग्न रहते थे, कपड़े वपड़े पहनने लगे कि अभी वैसे ही रहते हैं। इस प्रकार से भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने व्यंग करते हुए सती को इस प्रकार से व्यंग करते हुए किसी ने कहा होगा, पिताजी ने न्योता तो भेजा नहीं, बिना न्योता के चली आई। बताओ, लाज शर्म बिल्कुल है ही नहीं। बोलो शंकर भगवान। सती ने इन सब बातों को बिल्कुल कान नहीं दिया। माता सती यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में जाकर के देवताओं को अपने अपने स्थान पर बैठकर भाग लेते हुए देखा, और जब भगवान शंकर के स्थान को देखा तो रिक्त स्थान था। निमंत्रण देकर बुलाया नहीं, अरे कम से कम उनका भाग तो यज्ञ में निकाला। माता सती को ये बात अच्छी नहीं लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, दुनिया वालों बहुत गौर से सुनना, जीवन में दुख तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है अपने समाज में अपमानित होना। अपनों के बीच अपना अपमान हो, ये बहुत दुखद होता है। इसलिए सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन है अपनों के बीच अपना अपमान होना, और देवताओं के बीच महादेव का भाग न देना, ये महादेव का अपमान। भगवती सती को अब शंकर जी की बात याद आई। मना कर रहे थे महादेव, मत जाओ मत जाओ। मैंने उनकी बात न मान करके बड़ी गलती की। फिर सती को लगा गलती नहीं, अच्छा किया। लोगों की असलियत तो सामने आ गई, लोगों की वास्तविकता तो सामने आ गई। अरे जिन्हें हम अपना समझते थे वे हमारे लिए कितने अपने हैं, पता तो चलो। ये पिता है, ये माता है, ये बहनें हैं, ये समाज है, ये देवता, ये लोग, ये ऋषि मुनि भगवती सती को इस प्रकार से सोचते हुए बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध में सती एकदम थरथराने लगी। भगवती सती ने सभा में उपस्थित लोगों की तरफ
देखते हुए सबको फटकारते हुए इस प्रकार से कहा, ए जी सुनाहु सभासद सकल गोनिंदा, कहे सुनी जिन्हें शंकर निंदा, कहे सुनी जिन्हें शंकर निंदा, कहे तुरंत लाभ सबका उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग हैं सब सुनिए, ऋषि मुनि सुने, देवता सुने और जितने भी यहाँ आए हैं सब सुनिए। भगवान शंकर की निंदा करने में सहयोग किया, जिसने भगवान शंकर की निंदा सुनी तो अपनी कर्म का दंड मिलेगा। नहीं बुद्धि नहीं कि भगवान की निंदा करना कितना बड़ा पाप होता है, क्या आपको ये पता नहीं? शास्त्र कहते हैं भगवान की निंदा करना पाप, भगवान की निंदा सुनना भी पाप है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान नहीं, भगवती सती कहती है दुनिया वाले इस बात को जान लें, दुनिया वाले इस बात को बिल्कुल अपने हृदय के भीतर अंकित कर लें। केवल परमात्मा नहीं, कहते हैं संत की निंदा, शंकर की निंदा, भगवान श्री हरि की निंदा और गुरु की निंदा, ये चार संत शंभु श्रीपति अपवादा कहते हैं इनकी निंदा जो करते हैं उनको गौहत्या का पाप लगता है। बोलो शंकर भगवान की। और देखिए किसी ने कहा तो महाराज निंदा कोई करे, हम तो वहां बैठे थे, हमको क्या क्या मतलब, कोई कुछ भी करे। तो भगवती कहती है देखो करने वाले तो गौहत्या के पाप से पीड़ित होते ही हैं और जो निंदा सुनते हैं वे भी उनके बराबर ही अपराधी होते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि जीवन में भगवान की, शंकर की, भगवान श्री हरि और गुरु और संत की निंदा कभी करो मत, और जहां निंदा हो वहां पर सुनो मत। यदि आप उस स्थान पर हो, निंदा हो रही हो तो आप सुनो मत। तो किसी ने माता सती से पूछा, माता जी संसार बड़ा विचित्र है, हमको वहां रहना पड़ेगा तो हम क्या करें? भगवती सती ने कहा शास्त्र कहते हैं जहां भगवान संत सदगुरु की निंदा हो वहां पर आप जाओ मत, यदि जाना पड़े तो निंदा सुनो मत। अब फिर भी यदि आपकी मजबूरी हो कि वहां रहना हो तो वहां पर अपने कान बंद करके बैठ जाए, श्रवण मूढ़, कान बंद कर लीजिए, सुनिए मत। और यदि फिर भी कुछ आवाज कानों में पड़ रही हो तो भगवती सती ने कहा वहां से उठ करके उसी क्षण चल देना चाहिए, क्योंकि निंदा करना गौहत्या के समान पाप है, निंदा सुनना भी गौहत्या के समान पाप है। अब आजकल के समय में देखो, जहां देखो लोग निंदा में लगे रहते हैं। भगवती सती ने इस प्रकार से कहा संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिए जहां तहां असी मर्यादा, यदि आप वहां से या तो चले जाओ और नहीं तो फिर भी रहना। ऋषि मुनि महात्मा देवता सब दक्ष की ओर ताकने लगे, अरे दक्ष महाराज बेटी को समझाओ, ये तो खामखा बड़े क्रोध में अनाप शनाप बके जा रही है। दक्ष ने जब भगवती की तरफ देखा क्रोध की नजरों से, भगवती सती ने दक्ष को देख करके कहा डराते किसको हो, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। मुझे तो शर्म आती है कि मैं किसी से कहूं कि मैं दक्ष की बेटी हूं,
ये शरीर आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं दक्ष पुत्री के नाम से मेरी पहचान है, लेकिन भली भांति पछतापिता हूँ। आप भली प्रकार से बाद में पछताएंगे। ऐसा कहते हुए भगवती सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योग की अग्नि प्रकट की और भगवती ने अपने शरीर को योगाग्नि में समर्पित कर दिया। अस्ता ही योग अग्नि तनु जारा, भयो सकल सकल जैसे ही सती का शरीर जलने लगा, लोग हाय 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 करने लगे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भगवान शंकर के गणों ने देखा, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु महाराज ने बहुत से सैनिक प्रकट किए, शिव गणों को मारकर भृगु के सैनिकों ने भगा दिया। भगवान शंकर के गणों ने जाकर भगवान शंकर से कहा, माता जी जल गई। भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर ने अपनी जटा को भूमि पर पटका। कहते हैं भगवान शंकर की जटा की भूमि पर पटकते ही एक गण प्रकट हुआ, जिसका नाम है वीरभद्र, जिसके पैर तो धरती पर थे, सर आकाश को छू रहे थे। विशाल काय वीरभद्र गर्जना करते हुए भगवान शंकर के समक्ष, हे महादेव क्या करूं? तो किसी ने वीरभद्र से पूछा, क्या करूं? पूछते क्या हो तुम, बताओ कर क्या सकते हो? तो वीरभद्र ने शिव पुराण में बताया, वीरभद्र ने कहा महादेव से, महादेव आप आज्ञा दे तो मैं समुद्र को सुखा दूं, आप आज्ञा दे तो एक क्षण में मैं पर्वतों को बिल्कुल चकनाचूर कर दूं, आप आज्ञा दे तो मैं धरती को उलट पलट करके तहस नहस कर दूं। भगवान शंकर ने कहा, भैया थोड़ा नरम पड़ जाओ, करना क्या है? भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र कनखल जाइए, और कनखल में दक्ष यज्ञ कर रहा है, मेरे विरोध में उसने यज्ञ किया है, इसलिए वहां पर मेरी निंदा हुई है, सती ने घोषणा की है। तो जिन्होंने भी मेरी निंदा करने में अथवा सुनने में जो जो थे, सबको दंड देकर सती के वचन को सत्य कीजिए। वीरभद्र चले हैं, 64 करोड़ गणों को साथ में लेकर वीरभद्र चले। वीरभद्र आ रहे हैं, 64 करोड़ गण वीरभद्र के साथ में है, नवदुर्गा वीरभद्र के साथ में है, महाराज असंख्य योगिनियां, ये सब वीरभद्र के साथ में है और भयंकर गर्जना करते हुए सवार हैं। महाराज एक तरफ से वीरभद्र आ रहे थे, हरिद्वार में यज्ञ हो रहा था, हरिद्वार से दूर ही थे वीरभद्र। तब तक हरिद्वार में बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे बादल छा गए, सूर्य ढक गए, अंधेरा हो गया। दक्ष ने कहा, जनरेटर वालों से भैया लाइट की व्यवस्था करो, यह असमय में अंधकार कैसे हो रहा है, लगता है बरसात होने वाली है। महाराज ऋषि मुनि महात्माओं ने दक्ष से कहा, देखो बरसात ये बादल नहीं है, ये बादल की कालिमा नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर का तुमने अपमान किया है और भगवान शंकर का कोप ही तुम्हारे लिए ये विपत्ति के बादल लेकर के आ रहा है। दक्ष ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि मुनियों ने कहा, भैया अब हो चुका है,
दक्ष ने कहा तो मेरी रक्षा कौन करेगा? ऋषि मुनि बोले भैया तुम्हारा यज्ञ तुम संभालो, हम तो चले। कुछ महात्मा तो बेचारे मौका निकाल कर चले। अब कुछ लोगों को अपने मंत्र तंत्र का बड़ा विश्वास था, वे डट करके बैठे रहे। अरे महाराज इतनी बातें हुई थी कि भयंकर आंधी चलने लगी। आंधी से लोग संभल कर जैसे ही निश्चिंत हुए थे कि सामने देखा विशाल काय शरीर वीरभद्र खड़े हैं। सैकड़ों असंख्य गण साथ में है। कोई इधर खंभा उखाड़ रहा है, कोई उसको पटक रहा है। अरे देखा ये क्या हो रहा है भैया, यज्ञ भी विध्वंस करने की कोई चीज होती है। वीरभद्र ने सबको दंड देना शुरू किया। गण करते क्या है? देखिए शिव पुराण में बड़ा विस्तार है, मैं संक्षिप्त में निवेदन करूं। गण करते क्या है? पकड़ पकड़ करके एक एक को सामने लाते हैं वीरभद्र के सामने। अब वीरभद्र पूछते हैं व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है, कहाँ से आए हो? अब अपना नाम बताए, मेरा अमुक नाम है। अच्छा तो तुम यहाँ यज्ञ में? हाँ यज्ञ में आए हैं। अच्छा तुमने क्या किया? महाराज जी फला जी कह रहे थे कि शिव अघोरी है। हमने कहा हाँ, इतनी मुंडी हिलाई थी। अरे इसकी मुंडी घुमाओ, मुंडी हिलाने का बड़ा शौक है। जिसने जैसे निंदा की, जिसने हाथ से इशारा करके हाँ बात सही है बात सही, उसके हाथ उखाड़ दिए। भगवान की निंदा में महाराज जिसने नजर से इशारा करके अनुमोदित किया था, उसकी आंखें फोड़ दी। और जब कभी किसी की निंदा होती है तो दांत निकाल करके हंसने वाले लोग भी होते। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे जो हंस करके अनुमोदन करने वाले थे उनकी बतीसी तोड़ दी। इस प्रकार से किसी के हाथ तोड़े, किसी के पांव तोड़े, किसी की मुंडी तोड़ी, किसी की मुंडी घुमाई, किसी के आंख तोड़े, किसी के कान उखाड़े, किसी के दांत तोड़े। हाँ अरे एक महात्मा थे वो शंकर जी से जिनका जो विरोध करते थे, उन्होंने शंकर जी की निंदा में दाढ़ी हिला हिला करके हाँ बात सही है बात सही है, उनकी तो दाढ़ी उखाड़ ली। बोलो शंकर भगवान की। जिसने जिस प्रकार से निंदा की थी उस सबको उस प्रकार से दंड दिया। और अंत में गणों ने दक्ष को पकड़ा, वीरभद्र के सामने लेकर के आया। वीरभद्र ने कहा ये कौन है? बोले इनका नाम दक्ष है, वो यज्ञ करता यही है। अरे तो सारा गड़बड़ इन्होंने ही कराया है। अब दक्ष बेचारा बोले तो बोले क्या? वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, उसकी मुंडी पकड़ी, ऐसे घुमा करके मुंडी उखाड़ ली। अब मुंडी लेकर के हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस, यज्ञ करता समाप्त। और शंकर भगवान के गण वीरभद्र के साथ वापस लौट आए। कहते हैं भगवान शंकर को प्रणाम किया और गण अपने अपने लोक को गए। देवताओं ने देखा भैया यज्ञ तो लोक कल्याण के लिए होता है, लेकिन ये बड़ा गड़बड़ हुआ है कि एक यज्ञ में इतना बड़ा उपद्रव। अब इसका परिमार्जन करना चाहिए तो क्या करें? तो सब देवता भगवान शंकर के पास आए हैं। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके और शिव की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर बम बम जय शिव शंकर, पार्वती के प्यारे हम आए शरण तुम्हारे। हर हर बम बम जय शिव शंकर, हर हर बम बम जय शिव शंकर, हर हर बम बम जय शिव शंकर, हर हर बम बम जय शिव शंकर। पार्वती के प्यारे हम आए शरण तुम्हारे, भोला आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण
भोले बाबा आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे, बोलो भोले शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। हर हर महादेव। जय हो। भुवन चतुर्दिश मचा कोलाहल, जागो हे त्रिपुरारी, जागो हे त्रिपुरारी। जन के मन के भूत भयंकर, जन के मन के भूत भयंकर, जन के मन के भूत भयंकर मिले तुम्हारे द्वारे। हम आए शरण तुम्हारे, आए शरण तुम्हारे, भोले बाबा आए शरण तुम्हारे, भोले बाबा आए शरण तुम्हारे। हर हर बम बम जय शिव शंकर, हर हर बम बम जय शिव शंकर। पार्वती के प्यारे आए शरण तुम्हारे, भोले बाबा आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे, भोले बाबा आए शरण। बोलिए भोले शंकर भगवान की। करने के लिए आए हुए हैं छोटे बाबू जी के पास। चलिए अब आपके इस धर्म मंच से बनंतर पीठाधीश्वर दीनदयाल जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। अब उनका आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। राधे राधे।